Hello बच्चों, very good morning. Welcome to Target Series for Class 10th में today we learn very most important sum from chapter AP 5th chapter। प्यारे बच्चों, 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लास 10th के लिए, जो कि एग्जाम के अंदर काफी टाइम पूछा भी गया है और काफी अच्छा सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो हमें पूछा है an इक्वल 4 दिया है, d इक्वल 2 दिया गया है, sn इक्वल -14 है। तो तब हमें फाइंड करना है n एंड a की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, राइट। फर्स्टली क्या ना, एसएन भी कंप्लीट नहीं है हमारे पास, एएन भी कंप्लीट नहीं है, दोनों का एक एक हिस्सा हमारा गायब है। तो क्या ना, हम सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे। कैसे करना है बच्चों, फर्स्टली हम एएन को ही ओपन करेंगे। एएन इक्वल क्या होगा बच्चों, 4 है हमारा, ठीक है। एएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, राइट। तो यहां पर हम उसको पुट करेंगे बच्चों, a प्लस n माइनस 1 डी, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 के। प्यारे बच्चों, अब जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब d की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, d की वैल्यू हमारी है 2 प्यारे बच्चों, ठीक है। इक्वल है ये 4, राइट। अब ये प्लस का है इस साइड में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी a की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, राइट। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, 4 माइनस 2n, माइनस के भी साथ साथ में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। तो a की जो मेरी फाइनल वैल्यू है वो आ जाती है 4 और 2 6 माइनस 2n, ठीक है। अब यहां पर हमें n की वैल्यू चाहिए, तब हमारा a कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज हमें और गिवन है, वो है sn को मैं क्या लिख सकता हूं, ये -14 के इक्वल है। sn को मैं लिख सकता हूं n/2, वैसे तो 2a प्लस n माइनस 1 डी है, बट यहाँ पे हमें an ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा a प्लस an इक्वल पर बच्चों, ठीक है। ये भी सेकंड फॉर्मूला होता है ना हमारा, मालूम होगा आपको। तो बस a की वैल्यू हमें ये निकाली है, ये यहाँ पर पुट करेंगे और an की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, देन हमें n की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। a की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस का 2n, an की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 4 प्लस का 4 कर देंगे, इक्वल है ये माइनस का 14। अब ये जो 2 है वो क्या कहां पर है, डिवाइड में है, ठीक है। उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में। अब जो 4 है बच्चों और ये 6 है, 4 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2n हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इक्वल क्या है -14 मल्टीप्लाई 2 है। अब देखो 10 में से और 2n में से 2 कॉमन आ जाता है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं 2n, 10 के प्लेस पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n के प्लेस पर क्या हो जाएगा n, इक्वल हो जाएगा बच्चों 14 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 5n माइनस का n स्क्वायर, इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 14, राइट। अब देखो हमें ना ये फॉर्म बनानी है, फर्स्टली क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इसको लेके आएंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों, तब यहां से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये माइनस का है उस साइड लेके जाएंगे, प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 5n उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का 5n हो जाएगा। उस साइड ऑलरेडी माइनस का 14 था, जो कि इक्वल 0 के हो गया, क्योंकि इस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या रहा 0 बच्चों। अब इसको सोल्व करना हमें कि मल्टीप्लाई तो क्या नहीं चाहिए 14n स्क्वायर, और जो है प्लस माइनस करें तो क्या बचना चाहिए माइनस का 5n। तो इसको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे ना, 14 को जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल उसके ओपन करूंगा, 2 7 जा 14 बच्चों, 7 और 2, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना रहेगा 5 रहेगा। तो दैट्स वाई हमारे मल्टीपल यहाँ पे क्या बनेंगे इसके माइनस का 7n प्लस का 2n बच्चों, क्योंकि जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 5n आएगा, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14n स्क्वायर आएगा। तो यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारे ये यहाँ पर पेयर बन चुके हैं। अब यहाँ से n हम कॉमन लेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों में n है, ठीक है। अंदर क्या बच गया n-7, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 2 बच्चों, अंदर क्या बच जाएगा n-7, जो कि इक्वल 0 के हो गया। अब यहाँ पर भी n-7 है, यहाँ पर भी है, इन दोनों से हमने n-7 को बाहर रख लिया, और अंदर की साइड भी यहाँ पे बच जाता है n+2, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के पैर बच्चों। अब n-7 है वो भी इक्वल 0 है, यानी कि n-7 इक्वल 0, n+2 इक्वल 0। तो n की वैल्यू जो मेरी बनेगी वो 7 बन जाएगी, n की वैल्यू जो बनेगी वो मेरी माइनस का 2 बन जाएगी। अब कभी भी प्लेस तो नेगेटिव नहीं होते ना, मैंने पहले भी बताया कि प्लेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हम a1 लिख सकते हैं, a2 लिख सकते हैं, a3 लिख सकते हैं, कभी a-2 तो नहीं लिखेंगे ना प्लेस को, तो दैट्स व्हाई प्लेस नेगेटिव नहीं होगा, ये हम स्किप कर देंगे। हम यहाँ से n7 लेंगे बच्चों, तो ये फाइनल आंसर है। अब a निकालना था हमें, जो पेंडिंग था हमारा, वहां पर पुट कर देंगे -2, n के प्लेस पे 7, 7 2 जा 14, 14 में से 6 जाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा माइनस का 8। तो फाइनली इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। बच्चों समझ आएगा बहुत अच्छे से, होप इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी तो नहीं है आपको, ठीक है। और फिर भी यदि कोई डाउट कोई क्वेरी आता है तो कमेंट कर दीजिए, 101% मेरे से हेल्प की जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।